बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल कीजिए उनका जो आपको मैसेजेस करते हैं और ये बताते हैं कि उनके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 2.5 साल है और अगर उसके लिए कोई चीज़ कम हो जाए तो मैं हर मुशक्क़त करने के लिए तैयार हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया की सब चीज़ मिल सके। मेरी वालदा हैं, मेरे वालिद हैं, अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं मुशक्क़त करने के लिए तैयार हूँ ताकि वो सुख से रहें। मेरे पास अभी, मैं नाम किसी का नहीं लेता, मेरे पास अभी एक साहब का मैसेज आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे बहुत सारे, इग्नोर मत कीजिए, ये महीना रमज़ान है और ये आपको ट्रेनिंग सिखाता है। इस महीने हमको ट्रेनिंग मिलेगी तो हम अगले 11 महीने इस ट्रेनिंग के सहारे गुजार सकेंगे। ये ट्रेनिंग सिखाता है आपको। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कम न थे करोगे। तो बेसिक बात यह है कि वो लोग जिन्हें आपकी ज़रूरत है, इस माह रमज़ान आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। अल्लाह आपकी तमाम हाजात को पूरी करेगा, तमाम की तमाम हाजात को पूरी करेगा। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, अब हमारा तकरीरी मुकाबला शुरू हो रहा है, अगर आप लोग इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इजाज़त दें शुरू कर लें तकरीरी मुकाबला। यार मज़ा नहीं आ रहा यार, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। अच्छा, ज़रा यहाँ वाले लोग तालियां बजा के दिखा दें मुझे, माशाल्लाह। अब यहाँ वाले, और अब सब एक साथ मिलके पाकिस्तानियों की तरह से बजाइएगा ज़रा, सब एक साथ। सुभान अल्लाह। मेरे ये लोग बेहतरीन मुकर्रर हैं, बेहतरीन मुकर्रर हैं। इसमें से कुछ लोग सरगोदा से आए हैं, कुछ कराची से हैं। और हमने एक रस्म रखी है और वो रस्म ये है, रिवायत हमने डाल दी है कि हमारी तकरीर की इब्तिदा एक छोटा बच्चा या बच्ची करती है। हुआ ये था कि जब हम ऑडिशंस के लिए निकले थे तो छोटे बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और हमारा दिल किसी तौर पर यह मान नहीं रहा था कि हम उनको कहें कि यार तुम नहीं कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने उन बच्चियों से कहा कि बेटा आप लोग एक काम कीजिएगा, आप हमारे तकरीरी मुकाबले की इब्तिदा करेंगे हर रोज़। तो ये बच्चे हमारे पास आते हैं, इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। इसी तरह की आज पहली बच्ची हमारे पास मौजूद है, इनका नाम महानूर निहाल है और ये आपके सामने लाई हैं। मौजू है इनका, इस्लाम सिखाता है जीने का सलीका। बहुत ज्यादा तालियों में महानूर निहाल। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। कौन सी क्लास में हैं? 3। क्लास 3 में हैं। अच्छा ठीक है। आपको पता है ना मौजू क्या है? पक्का ना? अच्छा, इजाजत लीजिए जजेस से और शुरू कीजिए। इजाजत है आपकी? इजाजत है सलामत बेटा। रहे। अब सुनिएगा जरा, इनकी शोला बयानी देखिएगा आप जी। पाता नहीं मुसलमान कभी मंज़िले मकसूद, जब तक के वो इस्लाम सा मज़ा नहीं पाता। सदिलवकार इस्लामी तारीख कुफ़ार की जुल्मत की दास्तानों से बड़ी पड़ी है। जुल्मत का ये दौर इस्लाम की इस्मत की मीनारों से बदल जाता है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी जात पात रंग नस्ल या किसी एक कौम का नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए आया। इस्लाम के आने से इंसानियत का मकसद बदल गया, कायनात की तकदीर बदल गई। मक्का के काफिरों के जुल्म सितम का खात्मा हुआ, हकदार को हक मिला और मजलूम को के जिंदगी मिली। वादिये मक्का जब नूरे यकीन रोशन हुआ, कुफर रुखसत हो गया, दीने मकी रोशन हुआ। दीने इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इंसानों के तमाम सवालात का जवाब है। दीने इस्लाम सिखाता है कि इंसान दुनिया में क्यों आया है। दीने इस्लाम सिखाता है कि अच्छे कामों का क्या सिला है। गोया इस्लाम पैदाइश से लेकर मौत तक और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर और फिर उस वक्त के तमाम मामलात को तफसील से बताता है। इस्लाम बताता है कि कोई मालिक तो कोई राज़िक, कोई गफ्फार तो कोई समी, कोई आदिल तो कोई रहमान और रहीम। यानी इस्लाम जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल लहे अमल है। जी हाँ, इस्लाम ही है जो सिखाता है अली की शुजाअत
है। फूल अगर अब भी न खिलते तो कयामत होती। बस दुआ है कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम के तहत जिंदगी गुजारने वाला बना दे। आमीन। मेरे वतन में खुदा तेरे करम का राज हो, सर पर हर एक फर्द के दीने मती का ताज हो, सर पर हर एक फर्द के दीने मती का ताज हो। वाह 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 बेटा वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी क्या कहते हैं जजेस, क्या कहते हैं? जरा तालियां इनके लिए जोर से होनी चाहिए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा न मन। ये जिस तरह से उन्होंने तकरीर की है, क्या शोला बयानी है। ये बच्ची हमारी है, पाकिस्तानी है, हमारी बेटी है। इसके लिए बहुत सारी तालियां मानूर के लिए। जी जजेस, एक तो नई नस्ल जो कि हमारे साथ यहाँ पर आके तकरीर करेगी, जो कि हैं इस टाइम डिबेटर माशाल्लाह, उनको भी हम देखते हैं, लेकिन साहिर भाई जवाब नहीं है जो ये बात आ रही है। जो बच्चे आप लेकर आए हैं उन्होंने लाजवाब कर दिया, क्या कंटेंट है उनके पास और जो उन्होंने याद किया। सबसे बड़ी बात, हर फिक्रे के साथ उनका अंदाज़े बयां क्या खूबसूरत। अच्छा बेटा, आपकी उम्र क्या है? माशाल्लाह 7 years old। 7 years old। तो आप मुझसे बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। आई एम 8 years old। यू आर 7 years old, आई एम 8 years old। माशाल्लाह, महानूर के लिए बहुत सारी तालियां बेटा। आप जाइए, तशरीफ लाइए। खुश रहिए। बहुत सारी तालियां महानूर के लिए। इसके पीछे से ये हटा दीजिएगा, पीछे हटा, आ जाओ, हटा दो, हटा दो। अच्छा जी, अगर आप लोग इजाजत हैं तो हम मुकाबला शुरू करते हैं, बाकायदा मुकाबले का आगाज करते हैं। अच्छा जी जजेस, इजाजत है? बिल्कुल। 4 मुकर्रर आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारी पहली मुकर्ररा, आपका ताल्लुक सरगोदा से है। हम पूरे पाकिस्तान गए थे, पूरे पाकिस्तान से लोग इस मुकाबले में शरीक हो रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में, बहुत ज्यादा तालियों में प्लीज मुझे हैंड्स टुगेदर फॉर मुजाहिद हुसैन। पहले मुकर्रर मुजाहिद हुसैन, आ जाइए मुजाहिद। मुजाहिद, आपको मौजू तो पता है? मौजू है जी, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। ये हमारा मौजू है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। और आपके पास 2 मिनट होंगे। 2 मिनट के बाद अगर आपकी तकरीर खत्म नहीं होती तो 30 सेकंड का आपको और टाइम दिया जाएगा और बजर बजेगा। इजाजत लीजिए और शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करें। सदर आली वकार, जब मैंने कराची की सरजमी पे कदम रखा तो आली वकार, अभी मैं स्टेशन से निकाला ही जा रहा था कि मेरी नज़र एक खूबरू हसीना पे पड़ी। तो आली वकार, मैं नज़रें झुकाए आपके स्टूडियो की तरफ बढ़ा और यहाँ आके मुझे मेरा आज का मौजू पता चला आली वकार, कि उधार मांगकर हमें शर्मिंदा न करें। आली वकार, पाकिस्तान में कुछ दुकानदार तो इतने जज्बाती होते हैं कि उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर यहाँ तक तहरीर किया होता है कि डैश सियासतदान के वज़ीर आज़म बनने तक, डैश सियासतदान की शादी होने तक, और सदर आली वकार पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे तक उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना कीजिए। सदर आली वकार, कल शाम को मुझे कॉल पे आज की तकरीर का उन्वान बताया गया तो आली वकार, मेरी तरसे हुई इंसान को हर वो बात याद आई जो पिछले कई सालों से मेरे इन कानों से टकराई कि अरे भाई जाओ, जाकर अपना काम करो, जाएं जाकर परे मरें, वक्त ज़ाया ना करें, शर्म करें और डूब मरें, उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। सदर आली वकार, उधार एक जंग है, इसीलिए बंद है। लेकिन इस लिहाज से सदर आली वकार, मैं बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके आज के दिन तक आली वकार हालते जंग में हूं। क्योंकि जब उम्र का 5वां बरस आया तो मेरे वालिद ने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया। आली वकार, मैंने वहां बड़ा चक्कर चलाया कि उधार के लिए लोगों से ताल्लुक बढ़ाया। आली वकार, वहां जब मैंने अपने एक दोस्त थे उधार जो मांगा, उसने भी खूब पीछा छुड़ाया, उसने भी खूब पीछा छुड़ाया। लेकिन सदर आली वकार, जब मैंने मेरा पूरा जोर लगाया तो वो भी मेरे हाथ में डॉलर्स का नोट थमाया। लेकिन जब
पैसे वापस करने का समय जो आया तो अली वकार मैंने भी उसे खूब घुमाया। फिर एक शाम वो और उसका चचा आया। अली वकार डॉलर्स का नोट तो उन्होंने लेना था, उसके बाद उन्होंने मुझे वो बजाया और इसके बाद सदर अली वकार मैंने जब जब किसी के सामने हथेली की, उन्होंने आगे से मुझे यही फरमाया, शर्म करो डूब मरो, उधार मांग कर हमें शर्मिंदा ना करो। आप सबकी समातों का शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। वेरी क्विकली, बिकॉज मुझे ब्रेक पे जाना है, वेरी क्विकली हम आपसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज बेहतर है। मौजू के लिहाज से मवाद की कमी नज़र आ रही थी, एक ही बात को बार बार दोहराई जा रही थी। बयानिया अच्छा था, मौजू से मुताबिकत पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मवाद थोड़ा सा और फैला देते माशरे के दिगर अफराद तक, दिगर शुबाए ज़िंदगी तक, ये एक बेहतरीन तकरीर हो सकती थी। सलमा। आपका लहजा अच्छा था और तलफ़ुज़ भी अच्छा था, अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस लेवल की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करें, आगे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अर्दा। आपका अंदाज़े बयां भी बहुत अच्छा था, तलफ़ुज़ भी बिल्कुल ठीक था, बस आपके जो उन्वान के लिहाज से जो आपका मवाद था उसमें थोड़ी कमी लगी है मुझे। मैं तमाम वो जुमले नहीं बोलूँगी जो कि इन्होंने कह दिए, मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ। अंदाज़े बयान भी अच्छा है, तलफ़ुज़ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो स्टेशन से उतरते ही खूबरू हसीना मिली थी, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गई? उसका तो फिर बाद में तज़किरा ही नहीं आया। मेरा ज़हन इसी में है। एक्चुअली इसमें पैमरा का थोड़ा किरदार है, क्योंकि नहीं प्लीज, और जो भी उनका बहुत अच्छा किरदार है, प्लीज इसके बारे में कोई तबसरा नहीं होगा, और ना ही मैं ये चाहता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ इसीलिए होती हैं कि वो हमको बेहतरी की जानिब गामजन कर सकें और बेहतर कर सकें, बेहतर से बेहतर कर सकें। तो प्लीज़ पाकिस्तान के, बेटा मेरी इजाज़त मुझे दीजिए, पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे लिए सबसे पहले आते हैं और काबिल मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं। हम उनकी तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और जो उनकी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।